मुझे प्रदान किया है, इसलिए मैं आप सबों को तहे दिल से मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार 1994 में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस वर्ष घोषित किया था। इसके बाद से हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाने लगा। आज का दिन हम आदिवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। विश्व आदिवासी दिवस हमें आदिवासियों के अधिकारों, भाषा, संस्कृति और उनकी समस्याओं पर ध्यान के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान किया है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे अधिकार, अस्तित्व, अस्मिता और मान सम्मान के साथ जीने और उसकी रक्षा करना हमें सिखाता है। आदिवासियों ने अपने अस्तित्व और अस्मिता को बचाए रखने के लिए विभिन्न देशों और क्षेत्रों में अपने हिस्से का किया है। इन्हीं संघर्षों के बदौलत आदिवासी आज तक बहुत हद तक स्वाभिमान के साथ अपने क्षेत्र में टिके हुए हैं। मानवीय संकाय की अध्यापिका हूँ, इसलिए मैं संथाल परगना के इतिहास से संबंधित तो नहीं, मैं इतिहास के साहित्यिक आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी। संथाल परगना के इतिहास के संबंध में मैंने कुछ लोकगीतों को और अपने अध्ययन और शोध कार्य के दौरान पाया है, जो इस क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता के इतिहास में पहला और महत्वपूर्ण संग्राम संथाल हुल को आज के दिन में याद कर सकते हैं, जिन्हें संथाल हुल 1855 के नाम से जानते हैं, जिसकी उद्घोषणा 30 जून 1855 को सिधो कानू, चांद भैरव, फूलों और झानों के कुशल नेतृत्व में उस समय लड़ी गई जब अंग्रेजी हुकूमत का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। इसका मुख्य उद्देश्य अपने समाज को अंग्रेजों के शोषण से मुक्त करके अपने हक अधिकारों की रक्षा करना था। वे लोग सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता में किसी भी तरह के दखल अंदाजी को पसंद नहीं करते थे और उससे मुक्त होना चाहते थे। इसलिए इस हुल के घोषणा के तुरंत बाद संथालों ने अपने पारंपरिक हथियार को लेकर कई गांवों में जमींदारों, साहूकारों और उनके दलालों को मार डाला। खुले विद्रोह ने कंपनियों के प्रशासन को स्तब्ध कर दिया। प्रारंभ में इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन वे असफल रहे, बल्कि इसे विद्रोह की भावना को और बढ़ावा मिला। विद्रोह इतना भयंकर रूप ले चुका था कि कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। तो कंपनी ने प्रशासन में अंततः एक बड़ा कदम उठाया और विद्रोह को कुचलने के लिए स्थानीय जमींदारों और मुर्शिदाबाद के नवाब और कंपनी ने सिधो और कानू को गिरफ्तार करने के लिए इनाम की घोषणा की। फलतः अंग्रेजों को सफलता मिली और सिधो कानू को अगस्त 1855 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी क्रम में सिधो से संबंधित एक लोकगीत को तभी गाए गए थे जब सिधो के लोग ही मुखबिर बने और अंग्रेजी सिपाही के द्वारा पकड़े गए और उन्हें फांसी देने की तैयारी चल रही होती है। इसकी सूचना जब चारों ओर आग की तरह फैल गई तो लोगों की भीड़ एकत्रित होने लगी थी। तभी इस गीत को सिधो के द्वारा गाए गए प्रतीत होते हैं। नुआ सिरिंदो होमो नाम यह गीत जो है ना क्रंदन राग में है, बड़ा ही मार्मिक गीत है। संथाली में है, इसको मैं भावार्थ भी मैं बताऊंगी इसके बाद। काट पसी खोन साहेब सुबह को घरव किदा नुआ सिरिंदो उनका को सिरिंदा तिले सिदोई सा उठिना
और पसी लगी तो सपड़ा कना उन जुपे नवा सिरिंद को उन जुपे नवा सिरिंद तो सीधोगी ओना बाड़ी का डर पे की सिरिंद दा काट पसी कौन साहेब सुबह को गरुड़ किदा हो दिसम होड़ को जावा कहते नोते इन काट पसी रे लोकान जीवी दो तो कोई एनिसी नवा सिरिंद दो सही अड़ी हो अड़ी मतलब जहाँ नवा जदी होमवर्क करके सिरिंद दाई तो मैं ना हो जोरो लेकिन तो है सीधो उना बाड़ी रे डर चिंता करते और उनारी को राटा दिया पसी को बाको पसी दिया माने नुंगा ये तो नुआ को उनका दिया जे अंग्रेज को मेन दिया अंग्रेज प्रशासन नुको संथाल पूरा दिसम है उकार हो बाको तकी ले बना उकार हो उनका आंदोलन से विरोध का बुनियाद दा विद्रोह का बुनियाद दा और नुको तो ऊपर जतना को जे तीन अब तीन नुना मरन महाशक्ति अब तीन नोले को तीन दरा में बना आपको अटकाए बना नुको तो ऊपर जना को उना इलके उनको अंग्रेज को फरमान दिया अंग्रेज प्रशासन की नुका ना सजा निभा पे नुका ना फांसी निभा पे जे फिर दूसरे जो है ना इस प्रकार की हिमाकत नहीं कर सके और ये आंदोलन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सीधो को जब बड़े वृक्ष के डाली को चीर कर उसी में फांसी देने की प्रक्रिया चल रही थी तो कंपनी के प्रशासन ने चारों ओर सूचना देकर संथालों को एकत्रित किया गया था ताकि संथाल इस तरह के आंदोलन की कभी हिम्मत ही न कर सके। यह सजा बड़ा ही दर्दनाक और मार्मिक था। उसी समय सीधो कहते हैं कि आप लोग तो एकत्रित हो गए हैं लेकिन लकड़ी के फांसी से मेरा अंतरात्मा क्रंदन कर रहा है कि मेरे हृदय में धधक रहा ज्वाला बाद में और कौन शांत करेगा। उपरोक्त गीत के जवाब में सीधो के फांसी को देखने के लिए एकत्रित भीड़ के द्वारा एक गीत फिर इस प्रकार से गाया जाता है। साहेब सुबह को घरवा किदा हो दिसम होड़ को जावा के ले लोकान जीवी दो तो कोई नहीं साले। साहेब सुबह के द्वारा जब सूचना दिया गया और उस क्षेत्र के संथालों को एकत्रित किया गया तो ऐसी परिस्थिति को देखकर लोगों ने एक दुखित मन से इस गीत को गाया गया था कि हम लोगों के दुख और जलते चिंगारी को अब कौन बुझाएगा। फिर उपरोक्त गीत के जवाब में सीधो के द्वारा एक गीत फिर इस प्रकार गाया जाता है। एरा होपन को खटा कोता पिया जुमी जगह को लीलन तापे उमिर रिगी लोक कान जीवी दो राड़े जो तापेया नोआ दो सीधो उना पसी गाट खन दिसम होड़ लगी है आबू को लगी है सीरी जो कदा जे जुदी नुकना आंदोलन बाबन हुई चुया से नोआ अत्याचार और शोषण मुक्ति की बाबू लड़ गया और नुका की आंदोलन होड़ जुदी मुन साप चुकवा और मुन पसी चुकवा उन दो एरा होपन को खटा होता पिया जुमी जगह को लीलन तपेया और उन की अपेया पसे नुआ लोकान जीवी दो राड़े जो तपेया। उपरोक्त गीत फांसी देने के समय का है जो बड़ा ही मार्मिक और पीड़ादायक गीत है। तो बच्चे लोग कहाँ बैठी थी तुम लोग? जब सीधो को किसी बैठी थी ना लोगों के द्वारा ही इधर तो जाओ ना यहाँ पे जाओ चाहिए अपने आप उड़ जाएगा जाइए ना चप्पल तो जूता तो वही है ना तो जाओ सीधो कहते हैं कि अब आप अपने छोड़ देगा जाइए ना महिला के ऊपर शोषण और अत्याचार के साथ हटवाया भी जाएगा और जमीन पर जबरन अधिकार कर लिया जाएगा और नीलामी की जाएगी तभी आप लोगों के हृदय में जल रहे आग को शांति मिलेगी। सीधो को फांसी देने खड़े हो जाओ ना आगे में खड़े हो जाओ अपना उड़ जाएगा तो उसको इतना समझ है शांत होने में और भड़क गई और यह आंदोलन लेने लगी जिसे हजारों हजार संथाल मारे गए। साथ ही साथ इसी क्षेत्र में रहने वाले और लोगों की भी मारे जाने की सूचना मिलने लगी। तो ऐसे विवश दृश्य को देखकर आंदोलन को कुचलने के लिए 10 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ लगाया गया। इसे पूरे विश्व में संथाल हुल की चर्चा होने लगी। मार्शल लॉ लगने के बाद संथाल स्वराज
स्वशासन के लिए अपने तरीके से फिर भी पीछे नहीं हटे और लड़ते रहे। ऐसे में अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक ही रास्ता बचा कि मार्शल लॉ को हटाया जाए और बीच का रास्ता अपनाया जाए। अंततः 3 जनवरी 1856 के आधी रात को मार्शल लॉ हटाना पड़ा और उसी का परिणाम स्वरूप संथाल परगना एक्ट 1856 का दर्जा देना पड़ा। उसके साथ साथ स्वशासन और जमीन से संबंधित कानूनी अधिकार भी दिए गए। इस समय मई जून का समय होता है। मई जून के प्रारंभ से दिसंबर तक संथाल आदिवासी साल भर के लिए अनाज उपजाने का काम करते हैं, लेकिन इसने पूरे क्षेत्र को तहस नहस किया जा चुका था। युवक युवती महिला मारे जा चुके थे, खेती बाड़ी भी नहीं के बराबर हो पाई थी, पालतू जानवर भी मारे जा चुके थे, घर में बूढ़े और बच्चे बच पाए थे। अकाल और महामारी जैसे माहौल एक तरह से संसार में तब्दील हो चुका था। जैसे समय में अंग्रेजी हुकूमत ने मार्शल लॉ समाप्त कर लोगों के विश्वास जीतने के लिए डर भय से मुक्ति दिलाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने संथाल के महान पर्व सोहराय को जनवरी महीने में 1856 से जनवरी महीने में मनाने का प्रारंभ किया, क्योंकि उससे पहले कार्तिक अमावस्या को सोहराय मनाया जाता था। और इस गीत को मनाने के लिए एक पुराना लोकगीत है, उसको मैं सुना करके मैं इस वक्तव्य को मैं समाप्त करना चाहूँगी। दैना दय मरण दय दिला से दैना नूडुलियन में पृथ्वी को दूल दुलोगे अकोय मेंते दैना अकोय हुकुमते पृथ्वी को दूल दुलोगे ऊपरी महारनी हुकुमते पृथ्वी को दूल दुलोगे अबू तिमा बांगना दैना ऊपरी महारनी हुकुमते पृथ्वी को दूल दुलोगे। बस इस वक्तव्य को मैं बहुत कम शब्दों में यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ।